Good morning. I hope you all are having nice time after celebrating Deepavali. This is Sukhwinder, English Made Easy series day 6 verb. I hope all of you are going steady with this course meant for basics in English grammar. So please don't forget to subscribe. Thank you very much. Now, when we are talking about a verb, what is a verb? A verb is a doing word that shows an action, an event or a state. Verb किसे कहते हैं? जो एक क्रिया होती है, एक्शन जिसको कहते हैं, या कोई इवेंट है या कोई स्थिति है। जो सेंटेंस है उसमें वर्ब का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। वो मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, या दोनों ही। In other words, a verb is a word that informs about an action, an existence of something or an occurrence. The verb is the main word in a sentence. इस चीज को हमें समझना है कि जो verb है वो आपका मेन वर्ड है। ठीक है, इस पे मैं इसलिए अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आप इस चीज को समझें। Now, what are verbs? A verb is a word that expresses a physical action, jump, a mental action, guess, or a state of being, exist. Here are some more examples. जब हम verb की बात करते हैं तो वो action की बात होती है। तो action physical भी हो सकता है, mental भी हो सकता है, जिसमें हम guess कर रहे हैं, जैसे आप लोग एग्जाम में कोई आंसर guess करने की कोशिश करते हैं, या फिर state of being exists. एक फिजिकल एक्शन जिसमें swim, टू राइट, टू क्लाइम, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कुछ कर रहा है, उसे फिजिकल एक्शन कहते हैं। फिजिकली उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ही इज डूइंग समथिंग। अ मेंटल एक्शन, टू थिंक, टू गेस, टू कंसिडर। जैसे आप लोग MCQ बेस्ड टेस्ट देते हैं, उसमें आप सोचते हैं, गेस करते हैं, फिर बेस्ट ऑप्शन उसको सिलेक्ट करते हैं। ये आपका एक्शन, मेंटल एक्शन है। अ स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज to be, to exist, to appear. You might find it useful to think of verbs as doing word. मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो verbs है वो जैसे हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं नाउन और प्रोनाउन है रिप्लेसिंग वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड्स है। यहाँ पे जो वर्ब है वो डूइंग वर्ड्स है। ठीक है, एक्शन जिसको कहते हैं कि एक्शन वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना है। Now, when we talk about actions, it is not only performing a particular task. It has many more explanations. Verbs expressing a state of being. अब being means किस परिस्थिति में हम हैं। वो जो verbs है वो क्या होते हैं, कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ब है इसमें वो है टू बी। इसमें आपको मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट अगर आई है तो पास्ट टेंस में वॉज लगेगा अगर वर्ब आपका टू बी है, और एम लगेगा अगर प्रेजेंट टेंस है, और फ्यूचर टेंस है तो विल बी। अगर आपका सब्जेक्ट यू है, जैसे यू वर पास्ट टेंस, यू आर प्रेजेंट टेंस, यू विल बी फ्यूचर टेंस, ही शी इट वॉज इज विल बी। तो ये जो आपको एक मैंने चार्ट दिया है ये सारा एक्सप्लेन करता है कि टू बी अगर आपका वर्ब है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे फॉर्म चेंज होंगे। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डूइंग वर्ड्स, हमने कहा कि जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड्स है, तो उसमें भी तो टाइप्स होंगे कि किस टाइप के एक्शंस हैं, किस टाइप का, क्योंकि जो वर्ब है that is considered to be backbone of grammar. Okay, so let us consider this action word. Action verb जो है, it is an action verb expresses an activity that person or thing can do. ये है आपकी action word। जैसे ली eats cake है ना, यहाँ पे eating is something ली can do, तो ये कोई action है जो ली कर सकता है। The bear chased, यहाँ पे chased word जो है ये आपका एक्शन है। स्टेटिव वर्ब क्या है? स्टेटिव वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक
सब्जेक्ट का स्टेट बताता है कि वो किस स्थिति में है। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। तो शी बिलीव्स इन फेरीज, वो विचार सोचती है, मानती है। ही फील्स इलेटेड, वो खुश हो रहा है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है इट एक्ट्स ऑन समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम करता है। जैसे आई सॉ द डॉग, मैंने क्या देखा, एक डॉग। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो द डॉग है। यहाँ पे ली एट द पाई, हियर पाई इज द ऑब्जेक्ट। देन द पोस्टमैन विल गिव, यहाँ पे विल गिव जो है वो किससे रिलेटेड है, सारा द लेटर। तो लेटर के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है गिव का, गिव वर्ब है आपका। यहाँ पे द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द वर्ब and asking what. For example, saw, what? Answer, the dog. Ate, what? Answer, the pie. Will give, what? Answer, the letter. तो जब आपके what, what इसके आपको जवाब मिल रहे हैं, चारों केसेस में आपको what के जवाब मिल रहे हैं, they are transitive verbs. Now, what are intransitive verbs? Intransitive verb is one that does not act on something. इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। द रेन फेल, बारिश हो रही है। माई थ्रोट हर्ट्स, मेरा गला दुख रहा है। द कैट स्नीज्ड, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस चीज़ को हमको बहुत क्लियर होना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि किस वक्त एक्शन हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या होने वाला है। जैसे द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, डू एंड हैव। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ली हैज ईटन ऑल द पाइज। नाउ हियर हैज वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब, इट एक्सप्रेसेस टेंस, ये आपके जो एक्शन का टाइम है उसको बताता है। द टेबल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, यहाँ पे भी जो हैज़ बीन वर्ड है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और यही बताता है कि ये कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। इफ़ ही वर टू अराइव इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी वुड बी ऑन स्केड्यूल। तो ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपके टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं। मॉडल वर्ब्स आ जाइए। अ मॉडल वर्ब इज अगेन अ टाइप ऑफ अ helping verb. It is used to express ideas such as ability, possibility, permission and obligation. The model auxiliary verbs are can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will and would. For example, Lee can eat a lot of pies. ये उसकी एक एबिलिटी है कि वो इतने सारे पाइस खा सकता है। Here the model verb can helps to express the idea of ability. यहाँ पे ली may eat as many pies as he likes, आपको एक ही एग्जाम्पल से सारा कुछ हम समझा सकते हैं। यहाँ पे एबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो खा सकता है शायद। Here the model verb may help to express the idea of permission. Now Lee should give you some of that pie given you bought it. अब यहाँ पे जो शुड वर्ड है वो एक्सप्रेस करता है द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन। अब ये आपके फ्रेजल वर्ब, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स में है जो दो शब्द मिलके एक वर्ब बनाते हैं, उसको हम
फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और उनका वर्ड मीनिंग, जो वर्ड्स होते हैं वो सेम टू सेम मीनिंग नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लाई करते हैं। जैसे अ बर्गलर विल ऑफन ब्रेक अ विंडो टू ब्रेक इन। यहाँ पे ब्रेक इन वर्ड जो है वो एंटर इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी के घर के अंदर जाना, इससे रिलेटेड है, ना कि ब्रेक वर्ड से रिलेटेड है। ब्रेक मतलब जैसे तोड़ना, उससे रिलेटेड नहीं है। नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो है जिनमें हम ईडी वर्ड लगाकर उसको, उसके बेस फॉर्म से हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे जो रेगुलर वर्ब है उसका एग्जांपल है लव, लव्ड, हैज़ लव्ड। मतलब हम बेस वर्ब जो है लव, उसके साथ हम ईडी लगाकर उसका टेंस चेंज कर सकते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब में हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हम टेल वर्ब है, उसको हम टेल्ड नहीं कर सकते, है ना। हैज़ टेल्ड ऐसे नहीं कर सकते। इट इज़ टेल, टोल्ड, हैज़ टोल्ड। तो ये हो गया आपका इरेगुलर वर्ब। नाउ बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? देयर आर 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। 6 फॉर्म है मेन। पहला है बेस फॉर्म, जैसे चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। यहाँ पे प्ले जो है वो बेस है। इन्फिनेटिव क्या है? टेल देम नॉट टू प्ले। नाउ टू प्ले इज इन्फिनेटिव हियर। पास्ट टेंस, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। यहाँ पे प्लेड वर्ड जो है वर्ब, वो आपका पास्ट टेंस है। पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव ईटन अ बर्गर। नाउ हैव ईटन इज अ पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे। नाउ सॉ हियर इज past present participle. Then gerund. What is gerund? It is ing form of a verb. Swimming is the best exercise. Swimming यहाँ पे gerund का काम कर रही है। जो मेन बेस वर्ब है उसके साथ जब हम ing लगा देते हैं तो वो आपका gerund हो जाता है। So thank you very much for watching, and please subscribe and share. I hope you are going to be benefited by this piece of information. Now day 7 topic will be adverb. So thank you very much. Goodbye. Have a nice day.